मुलायम सिंह यादव ने करवाया था, आप 300 के करवा दिए। 300 क्यों करवा दिए आप? हम परेशान हैं उसी में। उनकी राय ना उतना बताएंगे ना। अरे यार वो अपनी राय रखे ना, जबरदस्ती आप गलत पूछ रहे हैं। अच्छा चलिए आइए, गलत पूछ रहे, वोट के बारे में मत बताइए। चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गली ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ जनता पब्लिक से बात करेंगे। देखिए उनकी क्या ओपिनियन, उनकी क्या राय है और किसको वो वोट देना चाह रहे हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सुलेमान अख्तर अंसारी, आप तमाम दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम। मैं समाजवादी का 2012 में पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ। वार्ड नंबर 98 से, जो पहले दूसरा नंबर था वार्ड 88 था। बहरहाल उस वक्त रसूलपुरा, बाकराबाद, जलालुद्दीनपुरा क्षेत्र था मेरा, और उस टाइम हम चुनाव लड़े थे, जो तकरीबन 127 वोट से हम चुनाव हार गए थे। और उस टाइम अयूब अंसारी जो पूर्व पार्षद थे वो भी चुनाव लड़े थे, और अबू बकर भाई भी चुनाव लड़े थे, वो भी हमारे अगेंस्ट लड़े थे। उस वक्त मैं समाजवादी के सिंबल नहीं था, तो हम मोटरसाइकिल से चुनाव लड़े थे। मोटरसाइकिल से? हाँ, और बाकर भाई आम से लड़े थे, उनका चुनाव निशान आम था। और अयूब भाई जो थे उनका चुनाव निशान था गिलास, वो कौमी एकता दल से लड़े थे। कौमी एकता दल। और वो अयूब भाई 98 से लगभग हर चुनाव में वो चुनाव लड़ते हैं, और एक बार सभासद रहे, उसके बाद बाकी निर्दल वो चुनाव लड़ते चले गए। अब कभी ऐसा कोई चुनाव नहीं आया जिसमें वो चुनाव ना लड़े हों। हर वक्त वो पार्टी बदलते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनको पार्टी ने उनकी क्रेडिट को देखते हुए उनको टिकट नहीं दिया है। आज जैसा कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि वो फिर पार्टी ने टिकट नहीं दिया, निर्दल चुनाव प्रचार कर दिया, भर दिया पार्षद के लिए। और बाकर भाई का भी इतिहास रहा है, वो पहले बसपा में थे, फिर हम जब चुनाव जबली सपाई बन गए, और फिर आगे मैदान में निर्दल लेके चले आए। इस वक्त क्या चुनाव निशान उनका है पता नहीं, तराजू शायद है। तराजू। और अजूब भाई का कार है। ये लोगों का यही काम है, वो जब पार्टी भाई किसी को टिकट दे रही है तो वो देखेगी ना कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है, जिसने क्षेत्र में काम किया है, जो पार्टी के लिए प्रति वफादार हमेशा से रहा हो। आज आप वफादार नहीं रहे, आपको टिकट नहीं मिला, बस आप जो है पार्टी बदले। अब मुझे देख लिए, मैं एक चुनाव लड़ा, उसके बाद दूसरा मुझको फिर पार्टी बुला रही थी टिकट देने के लिए, वो लेडीज़ हो गया था, उस वक्त मैंने छोड़ दिया। फिर इस बार भी कहा तो हमने कहा कि भाई हमारी कुछ ज़ाती मजबूरी है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक मिनट। और उसके बाद मैं पार्टी में लगातार वार्ड अध्यक्ष से लेके उपाध्यक्ष तक, नगर सचिव तक, और जो है ये अभी मौजूदा में हम उत्तरी विधानसभा में हम जो है उपाध्यक्ष हैं के फार्म कर रहे हैं। और वो तो बोले कि ऐन वक्त पर कोई ना कोई मेरे टिकट को काट देता है, यानी जाके खरीद लेता है। तो मेरा टिकट कट जाता है। आखिर आपका ऐसा क्या किरदार रहा है कि पार्टी टिकट काट दे रही है? आपके पास क्षेत्र की जनता है, अगर आपने काम किया है, वो जनता, जब हम चुनाव लड़े तो हम 1057 वोट पाए, आप 675 वोट पाए। बाकर भाई जो है, जो आम से लड़े थे, 250 वोट पाए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब जनता आपको नहीं मान रही है, ज़बरदस्ती आप चुनाव लड़ेंगे तो इससे आपकी क्रेडिट ख़राब होगी। अच्छा, इस बार मतलब आप लड़ नहीं रहे? नहीं, इस बार मैं लड़ रहा हूँ। लड़ नहीं रहे तो किसी न किसी को सपोर्ट तो कर रहे हैं ना। भाई मेरी पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया, बिलाल अंसारी को, जो साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा पूरा उनका समर्थन है। और लोगों से मेरी अपील है कि उनको कोई और उम्मीदवार लड़ाऊ नहीं है, वो क्षेत्र में अच्छा काम किए हुए अपने, बल्कि उनका हमारे लिए रसूलपुरा जो चूँकि नया वार्ड है, तो लोगों को गलतफहमी है कि वो ऐसे वैसे, मगर वो काम अच्छा करते हैं, मैं उनकी गारंटी लेता हूँ। उन्होंने हमारे वो पुराने साथी रहे हैं, चूँकि मैं चुनाव लड़ रहा है, मगर उनको उनका पूरा समर्थन है। और आप जनता पूरे भ्रमित ना हो, उनको अच्छे से वोट करें, मैं उनकी गारंटी लेता हूँ, उनका इंशाल्लाह सारा काम बआसानी किया जाएगा। और बीजेपी के बारे में कहते हैं, बीजेपी कैंडिडेट के बारे में? बीजेपी कैंडिडेट तो जैसा कि हाल में मालूम है कि वो पहले कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, फिर बाद में समाजवादी से लड़े, वो भी मतलब कि दल बदलू के टाइप में है, और वो उनको जो है जनता लाइक नहीं कर रही है। वो इस वक्त भाजपा पार्टी में ज्वाइन किए हैं कि मौजूदा सरकार है, उनका कुछ भला हो जाएगा, उनका अपना कुछ ज़ाती मामला होगा, भाई वो जानते हैं। मगर जनता चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक बातें करती है, जिससे मुसलमानों को दर्द होता है, उनको दिल में चोट पहुंचती है। उनका कहना है कि ये बातें तो हर कोई करता है।
हर कोई करता है, मगर वो उन्होंने जिस तरीके से हर पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। नहीं, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो फैसले में जो अंदर से काम किया, जैसा कि देखा गया कि जजों को बाद में राज्यसभा भेजा गया, इसे अंदर में तमाम मुस्लिमों में, माइनॉरिटी में एक बहुत खौफ है। वो समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी हक लग रहा है अच्छा कर रहे हैं। आज देख लीजिए कि सिलेंडर की क्या हालत है। कांग्रेस गवर्नमेंट मनमोहन सिंह में 400 के समथिंग था, आज 1100 के पार 1200 करीब सिलेंडर हो गया। और जनता कोई आवाज़ उठाती है, आप उसके बाद फर्जी मुकदमा ठोक देते हैं और आप कहते हैं कि हम देश सबका साथ सबका विकास चलाते हैं। आपको ये नारा देने की क्या ज़रूरत है? कह रहे कि ये महंगाई इंटरनेशनल लेवल पर, सिर्फ इंडिया में नहीं है। नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर तो मतलब कि ऐसा है कि हम अपने देश की बात करेंगे। हमने मोदी जी को, हमारी जनता ने जो उनका चुनावी घोषणा पत्र था, सिलेंडर का रेट कम करना था, 15 लाख सबको खाते में आना था, तमाम तरह के अच्छे दिन आने वाले थे, इस बिना पर हम लोगों ने वोट दिया। आप एकदम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। आप 2014 का घोषणा पत्र रख लीजिए, अगर वो सामने है, अगर उसको रख अगर काम जोड़ा दें ईमानदारी से, तो आप बताइए मैं भारतीय जनता पार्टी से सुसाइड कर लूँगा। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी है फिर भी जीत तो रही है ना भाई, बहुमत के साथ जीत रही है। वो लोगों को गुमराह कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो विपक्ष का वोट बटा हुआ है, विपक्ष का वोट बटा हुआ है, इसलिए आज जो है उनको मात्र लोकसभा की सीट 40-45 सीट उनको कम है, ज़्यादा है, तो वो लोकसभा में उनकी सरकार केंद्र में है। जिस दिन वो मेहनत करेंगे, विपक्ष लोग ज्वाइंट हो जाएंगे, तो वो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? आखिरी सवाल कर लीजिए। आज सीधी टक्कर किससे? सीधी टक्कर आपको लगता है किससे होगी? सीधी टक्कर किसी से नहीं है, सबकी ज़मानत जब्त है। मेरा प्रत्याशी बिलाल अंसारी पूर्ण मतलब विजयी, इंशाल्लाह वो विजयी होगा, अच्छे वोटों से, भारी मतों से विजयी होगा। हर तरफ से उनको जन समर्थन मिल रहा है। हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक वार्ड में, एक एक मोहल्ले में, सब जगह उनको वोट अच्छा मिल रहा है। आपको क्या लगता है? हमको आप भी अपनी कुछ राय देंगे? हमको ये लगता है, देखिए अभी अब हमारे बड़े भाई बोले हैं, तेज बोलो, कि इलेक्शन अपनी जगह पर है, महंगाई लेके आओ। कल के दिन 400 रुपये का कुछ सिलेंडर था, आज 1100-1200 रुपये का हो गया। और जो 3-4 आदमी का परिवार है और एक आदमी कमाने वाला है, वो कैसे वो सिलेंडर खरीदेगा या कैसे अपना परिवार चलाएगा? ये हमको बोलिए, क्या बोले? एक बात ये भी कहना था कि मेयर का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का काफ़ी मजबूती से लड़ रहा है। आप लोग दोनों जहाँ भी साइकिल के प्रत्याशी हैं, आप लोगों से पुरजोर अपील है कि समाजवादी पार्टी के मेयर और सभासद दोनों प्रत्याशी को हर जगह पर जिताने का काम करें। और कोई बस अच्छा दिन चाहिए। अच्छा दिन चाहिए? हाँ। तो कैसे मिलेगा अच्छा दिन? का जब बुरा दिन रहा तो सिलेंडर 600 रुपया, अच्छा दिन आवा तो 1200-1250 हो गया। अच्छा दिन रहा तो सिलेंडर 600 के बाद 1200। 1 मिनट हमें दीजिए। और जब बुरा दिन रहा तो चना की मंडी अरहर की दाल कितनी रही? 82 रुपया किलो। अच्छा दिन आवा तो कितना हुआ? 110 रुपया, है ना। अच्छा दिन रहा, मजूरी तो 9 रुपया रही, और बुरा दिन आवा तो 8 हो गई। तो हमें अच्छा दिन चाहिए। इसमें मजूरी में बीजेपी का क्या है? तो जो हमारे आज योगी जी, मोदी जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुंडा बदमाश खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिन। लेकिन रोजगार कहाँ है? पकौड़ा है ना। कौन पकौड़ा खा के कौन तलेगा, कौन खाएगा? पैसा रहेगा तब ना, पैसा रहेगा भैया तब ना। अच्छा ठीक है। तो हमें बुरा दिन दे दो, या तो फिर अच्छा दिन दो, तो अच्छा दिन दो, उससे भी अच्छा दिन दो। 600 से 1200-1250 हो गया सिलेंडर। हाँ, सही बात। बताइए, आप बताइए, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जीएसटी लागू हो गया। अच्छा, जीएसटी जब लागू हो गया तो गरीब की मजूरी आओ घट गई। जीएसटी की जब लागू हुआ तो गरीब की मजूरी आओ घट गई। हम भी यूट्यूबर हैं, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा चैनल है टीम 06, ठीक है। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मालूम है क्या होता है? गद्दी पे बुला के ठंडा पिला देंगे। बाबू रे, साड़ी की मजदूरी सही करो, ऐसा मत करो कि हम लोग बुराई में आ जाएं। देखो मेरी बात सुनो आप मेरे भाई, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं किसी के नेताजी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन अच्छा दिन दो। आज हमें रोज़गार की ज़रूरत है, हमारे पेट का सवाल, हमारे बच्चे क्या खाएंगे बताइए। जब सुबह मैं निकलता हूँ तो रोज़ी खोजता हूँ, रोज़ी है ही नहीं है, क्या करेंगे भाई? बताइए। और कोई मुद्दा बत्ती के लेकर? बत्ती के क्या लेके चले? वो आते हैं 500 लेके जाते हैं, वो आते हैं 1000 लेके जाते हैं, हम क्या बतियाएं आपसे?
रेट जो बढ़ा है उसका क्या कहेंगे? कोई रोड पे ड्रिंक कर रहा है, आई 100 नंबर वाली, वो 200 लेके चली गई। अरे पकड़ के ले जाओ थाने पे, तब ना उसको मालूम होगा कि जो ड्रिंक कर रहे हो तो उसका क्या मतलब है। पकड़ के थाने पे उसको ले जाओ, उसकी सजा मिले तब ना। ये रेट बढ़ा है, कौन सी का रेट बढ़ा? 400 रुपया हुआ है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मशीन में कमाई है कहाँ? बुनकर की कमाई है कहाँ? बताइए मोदी जी को। मोदी जी से हम कह तो रहे हैं, बुनकर काट का जो रेट बढ़ा है 75 से जिंदगी में कुछ ना मिला तो क्या गम है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ ना मिला तो क्या गम है, मोदी जी का प्यार मिला का ये कम है। अरे थोड़ी सी जगह मिली है योगी जी के दिल में, क्या ये किसी ताजमहल से कम है? मोदी जी अगर समझदार होंगे तो खुद समझ जाएंगे कि गरीब क्या कहना चाहते हैं। बात के समझ रहे हैं आप? महंगाई और गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। हम लोग सुबह उठते हैं तो रोजी खोजते हैं, गिरफ्ता लोग ये सोचते समझ रहते नहीं आ रहा, ये आपको समझ में आ रहा है, मोदी योगी को नहीं समझ में आ जी रहा है? जी हाँ बोलिए। ये आपको समझ में आ रहा है, मोदी योगी को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, उनको भी समझ में आ रहा है, वो भी मजबूर है ना। बाहर का जब स्पोर्ट चालू कर देंगे, खुदे साड़ी चली जाएगी, हम लोग खुदे बुनकर ऐसे आराम से रहेंगे, 100 की जगह 125 कमाएंगे, बाल बच्चे खुश रहेंगे। हमारे नेताजी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखिए राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, महीने में 2 बार दे रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं वो। जी। योगी जी मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और जो आता है बुनकर के लिए वो रास्ते में गायब हो जाता है। वो कहाँ जाता है उनको एक बार पता तो लगाइए आप। मेरे कहने का ये मतलब है, बुनकर के लिए मदद आती है, वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है आप बताइए। अब बुनकर का जो बुनकर के लिए सरकार की तरफ से मदद आती है, हाँ, लेकिन एक योगी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, 65 रुपया रहा लूम का, मुलायम सिंह यादव ने करवाया था, आप 300 के करवा दिए। 300 क्यों करवा दिए आप? हम परेशान हैं उसी में। 300 की 400 300 रुपया भी दे रहे हैं एक मशीन का, अब कमाई कुछ नहीं है। 400 नहीं, 300 रुपया हम अभी जमा कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए आप, 300 रुपया हम जमा कर रहे हैं, अभी 300 है। 300 अगर 2 मशीन है मेरे पास 600, ठीक है। साला 1200 कमा रहे हैं, 600 हम बत्ती की बिल दे देंगे, 600 में बाल बच्चे कहाँ जिलाएंगे हम? का बुनकर में बहुत कमाई है? कुछ कमाई नहीं है। बाल बच्चे पैदा क्यों? मोदी योगी को देख रहे हैं ना, अगर बाल बच्चे को खुश बने तो का करे, बियावा तब अलाउ किए ना, बंद कर दे। ना बियाह हुई है ना बाल बच्चे पैदा हुई हैं, तो कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि बियाह बंद कर दे। नहीं मोदी जी, योगी जी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप बुनकर पे देखिए, आप गरीब पे ध्यान दीजिए, अमीर का थोड़ा ख्याल करिए कायदे से, लेकिन गरीब का बहुत ज़्यादा ख्याल करिए। कुछ कहना चाहते हैं तो इधर आइए ना, माइक पे आइए ना भाई साहब, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। माइक पे आइए। बोलना चाहेंगे राम भाई? आप कोई बोलना चाहेंगे भाई? जुनैद भाई हमरे और कोई आए? साजिद भाई कुछ बोलना चाहेंगे? बोलो बोलो, आओ इधर आओ, बोलो आओ। अब बताइए किसको वोट देंगे आप? हम तो ये मत पूछिए, ये गलत है आपका कहना। वोट किससे देंगे ये मत पूछना। किसको सपोर्ट करेंगे? किसको सपोर्ट करेंगे? चलिए महंगाई को सपोर्ट करेंगे हम, उसको अत्याचार को। अरे अपनी बात रखिए ना, उनकी बात वोट किसको देंगे ये मत पूछो, उनकी राय ना उतना बताएंगे ना। अरे यार वो अपनी राय रखे ना, उनका जबरदस्ती बात क्या हुआ? आप गलत पूछ रहे हैं। अच्छा चलिए आइए, गलत पूछ, वोट के बारे में मत बताइए। चलो आप किसको सपोर्ट करें बताइए, किसकी लहर आपको लग रही? चलिए बताइए। लहर तो भाई साहब बता कि बिलाल भाई की है, जी। मगर हम लहर पर नहीं जाएंगे, हम तूफान पर जाएंगे। अच्छा, तूफान किसकी? और तूफान बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, तूफान बीजेपी का हाँ, चल रहा है। वकील भाई जो बिलाल उसी को वोट देंगे। फिरोज भाई हैं और एक अयूब भाई है। अच्छा। ये करण अर्जुन की जोड़ी है। अच्छा, ये हाँ, यही दोनों बिलाल भाई तो फाइट करेंगे, और बिलाल भाई भी लड़ाई में रहेंगे, अयूब भाई भी रहेंगे, और ये फिरोज भाई भी रहेंगे। इन्हें तीनों तो फाइट होगी। अब इन्हीं तीनों में से वोट हम लोगों को देना है। कौन किसको देगा हमको पता नहीं है, मुझे अपना भी पता नहीं है। अच्छा ठीक है, वो आपको वक्त पर? हाँ, वक्त पर होगा। अच्छा, तूफान को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट। तूफान ऐसी कौन सी तूफान है कि आपको? अरे यार, पहले ही इतना बड़ा सिंबल लेकर आया कमल का, वो कम बड़ा तूफान है। क्या तूफान है? अरे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और फिर ट्रिपल इंजन की सरकार है, हर जगह उनका विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सब तो उन्हीं के हैं। अभी भाई को बोले ना महंगाई नहीं, वो उनकी अपनी। बीजेपी के बारे में कहते हैं, महंगाई पे चुनाव के बाद बात हो जाएगी, अभी चुनाव होगा। अभी चुनाव होगा। अच्छा, इसी मुद्दे पर ना चुनाव है? अरे यार, गली गली का सभा सदी का विधायकी का तो है नहीं, ये क्या जीत जाएंगे तो महंगाई कम करवा देंगे भाई? देखिए, इस वक्त जो चुनाव चल रहा है, हाउस टैक्स इन्होंने 400 गुना बढ़ा दिया है। जो नगर निगम से संबंधित चुनाव है, इसमें जो और भारतीय जनता पार्टी वो दिखा रही है NHI रोड को, U20 जो बनारस में चमकाया गया है, उस रोड को दिखा के नगर निगम का वोट मांगना चाह रही है।
दरअसल में ये गलियों का चुनाव है जी। आपको गली मोहल्ले के सीवर और हाउस सड़कें, टैक्स हाँ, ये जो सब चीज़ें। जो आप गरीबों की बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो ये बताएं कि जो 400 गुना नगर निगम में टैक्स बढ़ा दिया है ये गरीब आदमी कैसे देगा। दिन ब दिन महंगाई चरम पे है। आप जो आटा और ये गेहूं जो चावल फ्री देकर सिलेंडर का जो रेट इतना बढ़ा दिए हैं, जो महंगाई बढ़ा है, इस पर सरकार काफ़ी ध्यान दे, नहीं तो आम जनता बहुत परेशान है। देखिए कि परेशानी का हल सरकार के पास ही है, ना कि आम आदमी के पास है। ना, सही बात है। और गरीब आदमी की शिक्षा का ले लीजिए, जो नगर निगम का जो स्कूल है उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। कहीं कोई आदमी पढ़ाना नहीं चाहता, वहाँ बच्चों को भेज दे खाली खेलते रहते हैं। उसकी पढ़ाई का कोई बंदोबस्त करे सरकार, नगर निगम से जो जुड़ा कार्य है। और पीने के पानी के गलियों गलियों में जो परेशानी है, जहाँ जहाँ वहाँ पानी का इंतजाम देखा जाए, लाइट के काम देखा जाए। और सबसे मेन अहम है कि जो रोड मकान हाउस टैक्स जो 400 गुना बढ़ा है, ये बहुत भारी पड़ रहा है। बहुत भारी पड़ा। हाँ, इससे जनता परेशान है। ठीक है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? कोई लाइट वाला अभी चुनाव के बाद जो बुनकरों की लोग मीटिंग होने वाली है, उसमें भी हम लोग आपत्ति लगाने वाले हैं सरकार से। उससे मांग करेंगे कि और सरकार जो है सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। हमें उम्मीद है कि लाइट से मुतालिक वो बात हमारी मानेंगे। वो जैसा कि 65 रुपया पहले था, बीच में 300 रुपये के हिसाब से किलो वाट के हिसाब से ले रहे थे, आज 800 रुपया कर दिए, 850 रुपया। और ग्रामीण में कुछ कम है तो उसका मतलब ठीक है। और जो 5 किलो वाट हर जो ये सुनने में आ रहा है कि एक परिसर में सिर्फ 1 मीटर रहेगा, ये सारी परेशानियां हैं बुनकरों के सामने, जो चुनाव के बाद सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि वो जैसा सबका साथ सबका विकास वादा करती है तो उसमें अमल भी करके दिखाए, ताकि आम आदमी को सारा फ़ायदा पहुँच सके। और कोई मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दा कोई और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है, चलिए रख।